ओके जी। ले जी, तो आज का जो टॉपिक हमारा है, हमने दो चीजों पे बात करने की कोशिश करनी है। पहली चीज हमारा है जी जी बॉबर। जी बॉबर के ऊपर बात करेंगे। फॉर्म आपके ग्रुप में सेंड हो गया था क्रेडिट्स के हवाले से कि नहीं हुआ था? अभी नहीं, आज इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी। जी बॉबर क्या चीज है और वो क्यों जरूरी है, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे क्लाइंट्स की तरफ कि क्लाइंट्स ढूंढने का जो पहला मरहला है वो क्या है। कि आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। जी वो बताते हैं आज बाकी बात है, लेकिन जो पहली बेसिक चीजें हमारी जो आज की ना, पहले मैं वो कवर कर लूँ। बाकी इंशाल्लाह एंड पे उसको कवर कर लेंगे। अच्छा जी, तो जी बॉबर क्या चीज है, जरा उसकी तरफ हमने आना है, जरा एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी। अच्छा जी बॉबर हमारा अपना एक बनाया गया टूल है, जिसको हमने बनाया था स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही, उनके फायदे के लिए बनाया था। अभी इसके कल के फेज 1 इसका लॉन्च हुआ है। अब फेज 2 और फेज 3 के अंदर बहुत सारी चीजें अभी आने वाली बाकी हैं। तो लेकिन फेज 1 ही इसका ऐसा है कि जो कि आपकी इंशाल्लाह काफी हेल्प करेगा, आप इससे फायदा उठाएंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं चाहिए। आपको ईमेल एड्रेस चाहिए। उसके बाद आपको एक अपना यूजर नेम होगा, आपका आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड होगा। मे बी यहाँ लोकेशन भी पूछें, एड्रेस पूछ लें आपसे मे बी। तो ये चंद एक चीजें आपने बेसिक चीजें प्रोवाइड करनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट को जब आप लॉग इन करेंगे तो इस तरह का ये डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर क्या चीजें हैं कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 63,287 ये टोटल वेंडर साइट्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है। जो साइट है आप गूगल से सर्च करते हैं ना, राइट फॉर अस लिख के, राइट फॉर अस हेल्थ, राइट फॉर अस फैशन, ये लिख के सर्च करते हैं तो वो साइटें आपको यहाँ से मिल देंगी। वहां नहीं भी ढूंढ यार, टीएफ ट्रैफिक लगी होगी उसकी। अब यहाँ से उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो Google इस्तेमाल करने नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज, नंबर 2 चीज देखिएगा यहाँ पे कि 308 यहाँ पे क्लाइंट्स की सर्च है। ये जो गेस्ट पोस्ट हैं लगवा सकते हैं, ये लगवा सकते हैं। अब लगवाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। वो किसी दिन इंशाल्लाह ऐड होगा आने वाले वक्त के अंदर। कुछ लोगों ने शायद साइन अप किया हो, कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने साइन अप किया हो? ओके ओके, जबरदस्त। चलें, ये बिल्कुल जबरदस्त है। तो जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया, आज आपने जाके साइन अप कर देना है, क्योंकि इस कोर्स में हमने मेंशन किया था कि आपको 500 जो क्रेडिट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स के साथ। 500 क्रेडिट से मुराद ये है कि आप यहाँ से या तो 500 वेंडर साइट्स यहाँ से आप अपने अकाउंट में डाल लें, सर्च किए बगैर उनको बस अपने अकाउंट में सेव कर लें, या क्लाइंट की साइटें डाल लें, या कुछ 200 साइटें हैं वेंडर कर लें, 300 क्लाइंट्स कर लें, 200 क्लाइंट कर लें, 300 वेंडर कर लें, फिक्स कर लें इसको। इस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आपके पास टोटल होंगे 500 क्रेडिट्स। उनको आपने जैसे इस्तेमाल करना है वो कर लेना। लेकिन इस्तेमाल करना कैसे है, जरा उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये आप जो है यहाँ पे सबसे पहले आप देखना है, यहाँ पे मैनेज वेंडर्स, इस पे क्लिक करना आपने। और यहाँ पे देखिएगा कि 3 ऑप्शंस हैं, मैनेज जीबीओपी वेंडर्स, ऐड न्यू वेंडर और वेंडर्स डाटा बैंक। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वेंडर्स डाटा बैंक। ये क्या चीज है? 63,287 जो साइट्स हैं, वो पूरा जो डाटा बैंक है वो यहाँ आपके सामने यहाँ पे इस साइट है। वो पेजेस हैं और हर पेज पे तकरीबन आप देख रहे हैं 11 के करीब साइटें मौजूद है। यहाँ करना है, फर्स्ट करें, आपको हेल्थ की साइडें चाहिए, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेल्थ, या टेक की चाहिए, टेक सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। आपको चाहिए DR 20+ होना चाहिए। अब यहाँ पे डीआर का जो फिल्टर लगा हुआ है, इसको यहाँ पे 20 पे सेट कर लेंगे, 21 पे कर लें, ये 20 आ गया। टीए को करना चाहिए, यहाँ पे 20 पे सेट कर लें। तो हमारी रिक्वायरमेंट याद है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? डीए कितना होना चाहिए?
20 या 20+, और डीआर कितना होना चाहिए। और टीएफ जो है ना, फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। टीएफ जो है ये थोड़ा सा एक मतलब है तो इसका ऑल्टरनेट। आपको याद है कि एरफ हमें क्या बताता है, टीआर बताता है, और मोस क्या बताता है हमें, टीए। और मुझे बता क्या बताता है, एएस अथॉरिटी स्कोर। मैंने कहा था तीनों जो चीजें हैं वो एक ऑल्टरनेटिव है। इस तरह मैजेस्टिक जो कंपनी है ना, कंपनीज बहुत ज्यादा है, जो मैजेस्टिक कंपनी है उसका होता है टीएफ, ट्रस्ट फ्लो, इसे कहते हैं ट्रस्ट फ्लो। तो टीएफ, टीए, टीआर और एएस, ये चारों चीजें क्या है, एक दूसरे का ऑल्टरनेट। लेकिन टीएफ जो है इसकी वैल्यू आमतौर पर डीए, डीआर, एएस से कम होती है। तो फर्स्ट करेंगे साइड का डीआर 40 है ना, अब उसका टीएफ देखेंगे वो शायद 15 हो। तो टीएफ को इंक्रीज करना निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको नॉर्मली हम ज्यादा फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। क्लाइंट अगर कहता है आपसे कि मुझे इतने टीएफ वाली साइटें चाहिए, अब यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। बहरहाल जी, आपने चूंकि वेंडर सर्च करने थे तो यहाँ पे मैंने फिल्टर क्या लगा लिया, डीआर 20 से 100, इस रेंज में साइटें मेरे पास आए। डीए 20 से 100 तक, टीएफ मैंने नहीं छेड़ा। और ट्रैफिक जो है कितनी चाहिए मैं, कम से कम 1000। मैं यहाँ पे 1000 का लगाऊंगा फिल्टर यहाँ पे। ये 900 हो गया, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये स्पीड ज्यादा है इसकी, 900 सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ करूंगा फिल्टर रिजल्ट्स। अच्छा मैं फिल्टर करूंगा तो क्या होगा, ऐसी साइटें आएंगी जिनका डीआर 20+ होगा, डीए 20+ होगा, ट्रैफिक 900 या 900 से ज्यादा होगी, और सारी साइटें या तो प्योर टेक की होंगी या ऐसी साइटें होंगी जिनके अंदर टेक्नोलॉजी की कैटेगरी मौजूद हो। देखिए कितना आसान काम हो गया। ऐसे ही है ना, वहां आप राइट फॉर अस लिख के सर्च कर रहे हैं, सारी ढूंढ रहे हैं, उनका डीए चेक कर रहे हैं, डीआर चेक कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी डाटा मौजूद है इसके अंदर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, फिल्टर फिल्टर रिजल्ट्स मैंने किया जब, तो अब देखिएगा कि ये डाटा जी आपके पास आ गया। अब और भी आसान काम है, बताता हूँ आपको। देखेंगे ये साइट है, उसका नाम छुपा दिया हमने, ये वरना तो पैसे कैसे लेंगे हम पे। एक्चुअली तो पैसे लेने की बात, अक्सर दोस्त यहाँ पे आते हैं मिलने के लिए, स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो कहते हैं सर ये तो आपको फ्री देना चाहिए टूल, आपने अपना टूल बनाया, खुद बनाया, तो ये तो फ्री देना चाहिए। तो असल में होता ये है कि जब ये टूल बनता है ना, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। और आपको शायद मैं बताऊं कि इसको डेवलप करने के लिए इतना फेज, इतनी जो फेज है ना इसकी, ये शादाब ने खुद डेवलप की है। प्रोग्रामर हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस उनका है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उनका प्रोग्रामिंग का। उन्होंने खुद डेवलप किया है इसको, इतने पोर्शन को। लेकिन अब चूंकि टाइम नहीं होता उनके पास, बड़े अरसे से ये पेंडिंग है, डेवलप नहीं हो पा रहा था। अब तकरीबन ये समझ लें कि तकरीबन कोई 2 लाख से ऊपर सैलरी पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक पर्सन को हायर किया जिसने सिर्फ इसको डेवलप करना। और जब इसको हम इसके ऊपर एपीआई लगाते हैं, एहरफ्स की एपीआई लगाते हैं, मोस की लगाते हैं, ठीक है, मेजिस्टिक के लगाते हैं, वो एक एपीआई आपकी 500, 700, $1000 की होती है। यानी पर मंथ लाखों रुपए इसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा होता है। तो एक्सपेंस डेफिनेटली वो थोड़ा थोड़ा करके, फिर जब स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमने उसको रिकवर करना होता है, ताकि चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो, लेकिन कम अज कम एक्सपेंसिस बीट होना शुरू हो जाए इसलिए इसकी फीस होती है। लेकिन आपके लिए 500, पहले 500 क्रेडिट्स जो है ना वो फ्री है, वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जी, तो देखिए साइडों के नाम शो नहीं हो रहे, डीआर शो हो रहा है, डीए शो हो रहा है, टीएफ शो हो रहा है, ट्रैफिक भी शो हो रही है, और आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आप ईमेल से निकालते थे साइटें खोल खोल के, वो मसला भी आपका यहाँ पे हल हो जाए। और आगे देखें कैटेगरीज कौन सी हैं, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, समझ लो ये प्योर टेक की साइट है। नीचे सिर्फ टेक है, इसके नीचे देखिएगा बिजनेस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल। इस साइट के अंदर 4 कैटेगरीज है ये वाली। यहाँ बिजनेस, न्यूज, टेक, फैशन, इसके अंदर ये 4 कैटेगरीज। तो यहाँ देखिए न्यूज एंड टेक, टेक, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइटें चाहिए आपको। फर्ज करें मुझे ये साइट पसंद आ गई है, कि ये साइट देखें इसकी ट्रैफिक 8660 है, ये अच्छी साइट है ये वाली। टीएफ भी इसका बेसी ऊपर है, डीए अच्छा खासा है, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट की हुई है अपने अकाउंट के अंदर, ये मैंने क्लास के दौरान ही की थी डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये पसंद आ जाती है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड टू कार्ट, चलेगी। अब ये क्या कर, ये साइट फर्ज से मुझे कोई और साइट पसंद आ जाती है, सर ये वाली है, ये प्योर टेक की साइट है, मुझे पसंद आ गई, मैं से करूंगा ऐड टू कार्ट। ये मुझे अच्छी लगी है, मैं से करूंगा ऐड टू कार्ट। जो पसंद आती जा रही है उसे ऐड टू कार्ट करते जाएंगे, वो आपकी कार्ट में ऐड होती जाएगी। एट द एंड आपने क्या करना है, आप
ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने करना है जी इंपोर्ट डाटा टू माई अकाउंट। ठीक है जी। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे करना है? आपने साइटें सेलेक्ट करनी है, उन्हें ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद कार्ट में जाके साइटें सारी शो हो गई हैं। अगर कोई इनमें से अभी लग रहा है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आई, जेन चेंज हो गया, आप यहाँ रिमूव कर दें उसे। और फिर करें इंपोर्ट डाटा टू माई अकाउंट। अब देखें, यहाँ सोसाइटी आ रहा है, यहाँ पे कुछ इनहेंस्ड आ रहा है आई थिंक, यहाँ पे किचन अपडेट्स आ रहा है। तो बस मैं इसे करूंगा जब इंपोर्ट डाटा टू माई अकाउंट, तो मेरे 3 क्रेडिट जो है वो खर्च हो जाएंगे। अगर आपके पास 500 थे तो कितने बाकी रह जाएंगे? 497 बाकी रह जाएंगे, 3 आपके खर्च हो गए। उसने कहा जी आपकी साइटें जो है ना वो सक्सेसफुली आपके डाटा इंपोर्ट हो गया है। कहाँ इंपोर्ट हुआ है, चेक कैसे करें? क्लिक करेंगे मैनेज वेंडर्स पे, मैनेज जीबीओबी वेंडर्स, पहले वाला जो बटन है इस पे जाना है आपने। और यहाँ पे आपने इसको चेक कर लेना जी, ये साइटें देखिएगा, वही देखें किचन अपडेट्स, और कोई इनहेंस्ड वाला मैंने बताया था, कोई वर्ड था, वह नाम शो हो गया अब। और यहाँ पे सोसाइटी वाला भी आ गया जी। ठीक है जी। अब 3 साइटें मेरे अकाउंट में आ गई हैं, उनका डिटेल्स भी मेरे पास सेव हो गई हैं, उनके बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ गई हैं। ये क्या है जी? उनका ईमेल एड्रेस। और ये क्या है? कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला पेज जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो देखिए कितना काम आसान हो गया कि आपने फटाफट जो है 5 मिनट के अंदर ये आपने फर्स्ट 45-50 साइटें आपने यहाँ से ढूंढ ली। अपने मतलब किस कैटेगरी की चाहिए, जिस रिक्वायरमेंट की चाहिए। अब फर्ज करें इसमें एक फायदा और भी है। क्या फायदा है? क्लाइंट कोई आपके पास आया, फर्ज करें पहले क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा था, अब उसने कहा जी मुझे साइटें चाहिए जिनका डीआर 50 से ऊपर हो, जिनका डीए भी 50 से ऊपर हो, जिनकी ट्रैफिक 10,000 से ऊपर हो, ऐसी साइटें मुझे ढूंढ के दो। आप क्या करेंगे? आप जी बॉबर में आएंगे, फिल्टर ने क्या क्या लगाया था, 20-20 का लगाया था, आप क्या लगाएंगे? 50-50 का फिल्टर लगाएंगे, ट्रैफिक का फिल्टर 10,000 लगाएंगे, सर्च करेंगे साइटें आपके सामने, उनको आप आउटरीच करें, उन्हें मेल्स करें, जिनके साथ डील होती है क्लाइंट को वो सेंड करें। क्या ख्याल है? तो इस तरीके से डाटा इकट्ठा करना आपके लिए काफी आसान हो सकता है। तो ये पहला फीचर था जी बॉबर का, जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगला फीचर क्या है? इसका अगला फीचर ये है कि आपने करना इस तरह है कि आपने जो खुद साइटें अब ढूंढनी है, क्योंकि मैंने आपको आज क्यों बताया इसका, मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं आपको सेकंड लेक्चर में बता देता, अब तलाशी यहाँ से कर लेते, लेकिन मैंने बताया मेन मकसद हमारा आपको लर्निंग करवाना भी है। अगर जी सिर्फ जी बॉबे पे डिपेंड ना करें आप, आपको दूसरी मैनुअल स्किल भी आनी चाहिए ना, कि राइट फॉर से लिख के हमने किस तरह सर्च करना है, किस तरह मैट्रिसेस देखने हैं। तो मेन मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको पकी पकाई चीज देना नहीं है, मेन मकसद आपको लर्न करवाना है, सिखाना भी है आप, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो किसी चीज के ऊपर, खुद भी कर सकेंगे आप। बहरहाल जी, अब फर्ज करें आपने 100 साइटें खुद आउटरीच कर ली हैं, निकाल के मेले भी कर ली हैं, डील्स भी आपकी हो गई हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उस डाटे को भी यहीं भी डाल दूं, तो क्या करेंगे? देखिए, मैनेज जीबीओबी वेंडर्स, ये मेरी साइटें हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखें 2 ऑप्शंस हैं, डाउन का एरो बना हुआ है और अप का एरो बना हुआ है। टोटल 91 साइट्स हैं मेरे पास यहाँ इस मेरे अकाउंट के अंदर। डाउन का बटन दबाऊंगा, ये सारी साइटें क्या हो जाएंगी? डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है जी, मेरे पास शीट बन के आ जाएगी, एक्सेल की शीट बन के आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास जो पूरा डाटा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है इस ऐप के अंदर, मैं उसे इसमें डालना चाहता हूँ ताकि सारा रिकॉर्ड मेरा इकट्ठा हो जाए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बटन दबाएंगे, यहाँ पे अपलोड का ऊपर वाला एरो, ये आगे जी सैंपल, आपने इस सैंपल के मुताबिक आपने बनानी है अपनी जो शीट होगी। ठीक है जी। ये सैंपल आपका देख देख के बनाना जरा मुश्किल काम हो जाएगा, आप ऐसा करें, इसको कर लें इंपोर्ट सीएसवी डाटा, ऐसे कर लें। अगर आपका डाटा खाली है ना, ओके, एक मिनट है, सॉरी ऐसे नहीं करना था, इसको अपलोड करेंगे। और बल्कि ऐसा करें, इसको यहाँ पे अपलोड नहीं करना, इसको आपने करना है डाउनलोड। अगर आपका डाटा खाली भी है ना, फिर भी इससे क्या करना है? डाउनलोड। डाउनलोड करेंगे, देखिए शीट आ गई आपके पास, इसको क्लिक करें, ये आपकी एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। मेरा तो डाटा यहाँ मौजूद है, आपका डाटा तो यहाँ मौजूद नहीं ना होगा। आपने करना क्या है, आपके पास जो शीट डाउनलोड होगी उसमें सिर्फ ये होगा, ये ऊपर हेडिंग्स लगी होंगी। आपने क्या करना है, अपना डाटा उठाना है शीट में से, और पूरे का पूरा कॉलम कॉपी करके यहाँ पे कर देना पेस्ट। सबका डीआर यहाँ पेस्ट कर दें, सबका डीए यहाँ पेस्ट कर दें, सबकी ट्रैफिक यहाँ पेस्ट कर दें। कोई चीज अगर मिसिंग है छोड़ दें उसको,
जी बॉबर कुछ देर बाद खुद ही उसको लगा देगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर फर्स्ट स्क्रीन से आपकी शीट है, आपने डीए की बेस पे साइट इकट्ठी की है, आप इसे अपलोड करेंगे ना, 1 2 3 दिन के बाद आप डाटा देखेंगे, आपके डाटे के साथ डीआर लगा होगा, ट्रैफिक लगी होगी, और डीए भी उसका अपडेट लगा होगा सर, टीएफ भी लगा होगा। ठीक है ना? जी वो से खुद ही अपडेट कर देगा। ये जादू है। ठीक है ना? वीडियो में नहीं बताया इसको फिलहाल, क्योंकि ये जो फीचर है अभी कुछ देर पहले इसको लगाया, अभी ये टेस्टिंग में चल रहा है फीचर, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा फिर उसको हम वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना? कि मेरी तो कोशिश यही भी है कि एरर चूंकि नहीं मिल रहा, मैं अभी शदाब भाई से 3 दिन डेली मैंने याद करवा रहा हूँ इस चीज का, कि अगर एरर्स नहीं चल रहा, हम मेरा भी नहीं चल रहा, मैं भी मुश्किल में हूँ, नहीं चल रहा अगर हमारा, तो हम जी बोबर के अंदर ऐसा फंक्शन चला दें जो कि एरर्स में जरूरत न पड़े हमें एरर्स। तो वो अब उस पर मेरी अभी 3 दिन हो गए, मैं डेली याद करवा रहा हूँ उन्हें। कल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं तो अब कल जा रहा हूँ, कल वो दुबई जा रहे हैं, मैं तो कल जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो जो रिजवान साहब उनके पार्टनर हैं सॉफ्टवेयर उसके जो इंचार्ज होते हैं, तो उनके उनसे मैं कह देता हूँ, बस आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ना ये एज अर्ली एज पॉसिबल करवा। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि ये क्लास जो आज आपकी है, इससे पहले पहले इसको फंक्शन को डालें बीच में, ताकि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं जी बॉबल के साथ कि ये कर लें आप। लेकिन वो कह रहे थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। आप रिजवान साहब से कांटेक्ट कर लें, अब मैं इंशाल्लाह उनसे बात करूंगा रिजवान साहब से कि शदाबी की बात अगर उनसे हो गई है, तो मे भी मैं पास बैठ के मंडे वाले दिन पूरा टाइम वहां स्पेंड करके मैं फीचर ही बनवा के फिर उठूँ वहां से। ये भी ऐसा हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी सहूलत आ जाए उतना बेहतर आपकी। लेकिन ये करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसमें बता रहा पर मंथ जो कॉस्ट है वो लाखों रुपए है। वो जो एरब से हमने एपीआई लेनी है ना, इस एपीआई की कॉस्ट तकरीबन कह लें पाकिस्तानी को 1.5 2 लाख रुपए है। तो पर मंथ हमें इतनी कॉस्ट पड़नी है, मोस कितनी कॉस्ट पड़नी है, मेजेस्टिक कितनी कॉस्ट पड़नी है, सैमरश अगर डालते हैं इसके अंदर उसकी इतनी कॉस्ट पड़नी है, तो मिला मिला के सिर्फ इन इन टूल्स की इतनी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। लेकिन कोशिश है कि इंशाल्लाह, कोशिश मेरी पूरी है कि इस हफ्ते के एंड तक या मंडे ट्यूसडे जो नेक्स्ट आ रहा है, तब तक इस फीचर को शामिल करवा दूंगा, ताकि आप ट्रैफिक वगैरह चेक कर सकें, मैनुअली चेक कर सकें। तो बस जी, ये चीज हो गई है। जी उसकी कोई लिमिट नहीं, वो फ्री में डाटा आप जितना मर्जी पुट कर लें। आपने डाटा को यहाँ मैनेज कर लिया। अच्छा सवाल पैदा फिर होता है, दो सवाल पैदा होते हैं स्टूडेंट्स के जहन में। पहला सवाल तो शक का पैदा होता है। वो शक क्या पैदा होता है कि सर जो हम डाटा डाल रहे हैं कि ये हमारा डाटा चोरी तो नहीं करेंगे आप? ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, वो समझते हैं ना कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये होता है कि डाटा चोरी तो नहीं करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि आपकी परमिशन के बगैर हम डाटा को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें मे भी आपकी परमिशन, क्योंकि देखिए ये टूल आपका भी है, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो कुछ शेयर आपका भी बनता डाल रहा है इसके अंदर। और एक चीज मैं आपसे मैंने पहले भी कही थी, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, अगर आपका डाटा किसी और ने इस्तेमाल कर भी लिया अगर, तो ये परेशान ना हो कि मेरा रिस्क चला गया। जो रिस्क आपकी किस्मत का वो मिल जाएगा आप फेसबुक पे शीटें शेयर करेंगे ना, हजारों लोग ऐसे होंगे जो शीटें लेके भाग जाएंगे, आपसे राब्ते नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे उसके बाद, वो खुद आउटरीच कर लेंगे उन साइटों में। ठीक है ना? तो अगर आप, आपके पास ये काम तो होने, क्योंकि अगर आप अच्छी नीयत सवाब की नीयत से अगर आप डाटा शेयर कर दें अपना, तो ज्यादा बेहतर नहीं है? ठीक है ना? तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये बगैर परमिशन के नहीं करेंगे, वो आपको एक डिस्क्लेमर दे के ये पूछ, इसलिए परेशानी होना। अपना डाटा हम बीच में क्यों ऐड करें, हमें क्या फायदा होगा उसका, या आपको क्या फायदा होगा उसका? तो देखिए उसका फायदा आपको ये होगा कि जिस तरह मैंने अभी आपको, तो मैंने ना स्क्रीन वैसे शेयर नहीं थी की है वाली, आई थिंक ऑनलाइन वालों को दिखा दूं कि जब आप ये शीट डाउनलोड करेंगे ना, तो ये आपके पास आएगा। अब मैंने तो चूंकि ये 91 साइटें इसमें ऐड की हुई हैं तो मुझे शो हो रही हैं। अगर आपने कुछ ऐड नहीं किया होगा, तो जब डाउनलोड करेंगे ना फाइल को, तो सिर्फ पहली रो शो हो जाएगी, हेडिंग जो लगी हुई है ऊपर। बाकी डाटा आपने खुद ऐड करना है। बाकी डाटा ऐड करना है, जो आपके पास है वो ऐड कर दें, जो मिसिंग है छोड़ दें, कोई इशू नहीं है उसका। और इसको आपने इस CSV फाइल को आपने क्या करना है, फिर जाना जी बॉबे में जाना है, और जी बॉबे में जाके अब दबाना बटन किसका, अपलोड का। अपलोड का दबा के यहाँ फाइल करनी है चूज, और फाइल चूज करके अपना डाटा यहाँ पे कर देना है अपलोड। चाहे 1000 साइटें हैं वो आपकी जी बॉबे में आ जाए। तो उसका फायदा क्या होगा आपको, 1000 साइटें हमने डाल दी, तो यहाँ डाटा मैनेज करना आपके लिए बड़ा आसान है। क्लाइंट आपके पास आया है, कहते हैं मुझे ऐसा करें, मुझे सिर्फ हेल्थ की साइटें दें। अब मेरे डाटा के अंदर हेल्थ की कितनी साइटें हैं मैं चेक कर सकता हूँ, या टेक की कितनी साइटें हैं चेक कर लेता हूँ। फिल्टर रिजल्ट्स इसे बताते हो जी, जो 91 साइटें थी ना मेरी, उन 91 में से 39 कौन सी साइटें मेरे पास हैं टेक की। मेरी बात समझ आई है? अगर क्लाइंट कहता है ना जी मुझे टेक की भी दे दो, उसके बाद बिजनेस की भी दे दो,
तो बिजनेस भी सिलेक्ट कर लें, दो कैटेगरी सिलेक्ट हो गई हैं। अब करें फिल्टर रिजल्ट्स। पहले 39 था, अब कितने हो गए हैं? 48। अब इन दोनों कैटेगरीज की मिला के मेरे पास कितनी साइटें हैं? 48। आपके डाटे पे आपका टोटल कंट्रोल आ गया। क्लाइंट कहते नहीं मुझे हजार हजार से ऊपर ट्रैफिक चाहिए, 10,000 से ऊपर ट्रैफिक चाहिए, आप यहाँ लगाएं फिल्टर 10,000। स्पीड बहुत तेज है इसकी, ये 10,000 पे रुकेगा। चलिए जनाब, ये 10,200 फिल्टर रिजल्ट्स। 48 में से अब देखें कितने बाकी रहते हैं? 22। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने डाटे में से फिल्टर लगा के साइटें सर्च कर लें, इसको डाउनलोड करें, क्लाइंट को सेंड कर दें फाइल। तो जी ये साइटें आपको, ये वो साइटें जो कि आपने आउटरीच की हुई हैं, ये आपके डाटा बैंक के अंदर है ना, इनको आपने आउटरीच कर लिया। वो देखिए यहाँ पे मेंशन है ना प्राइस, यहाँ पे वेंडर प्राइस क्या है और ये माई प्राइस क्या है। यानी मेरी डील कितने में हुई है, और मैं सॉरी वेंडर प्राइस, वेंडर ने मुझे कितना क्या रेट दिया और मैंने कितने में सेल करनी है, दोनों यहाँ पर रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर सकते हैं। क्लाइंट को सिर्फ आप माई प्राइस शो करवाएंगे, वेंडर की प्राइस वाला कॉलम डिलीट करके उसको फाइल सेंड करें। कैसे मतलब? देखिए आपने इसको किया डाउनलोड, यहाँ से साइटें सर्च कर ली है, आप इसे करेंगे डाउनलोड, ये हिसाब का ये पोर्शन डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह मैंने अभी आपको ये फाइल दिखाई है। अच्छा ये आपके देखिए प्राइसेस वाले कॉलम शो हो रहे हैं, वेंडर रेट भी शो हो रहा है और रीसेलर रेट भी शो हो रहा है। आपने क्या करना है कि वेंडर रेट को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आपने खाली कर एक्सेल। अब सिर्फ उसको कौन सी रेट शो होगा? जो रीसेलर, जो आपका रेट, जो प्रॉफिट वाला रेट है, वो शो होगा सिर्फ क्लाइंट। नहीं उन पे रेट मेंशन नहीं होंगे, उनको तो खुद आउटरीच करना है ना आपने। अब देखिए वो सारी सारी चीज आपको दे दें ऐसे, तो फिर वही बात होगी। किसी ने कैसे क्वेश्चन किया था कि साइड आप भी देंगे, तो फिर क्लाइंट भी हम दे देते हैं आपको, मसला ही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है ना? डेफिनेटली। अच्छा मैं जरा इसको वाइंड अप कर लूँ, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बहरहाल जी, अब यहाँ देखिएगा, ये चीजें समझ आ रही हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो रही हैं कि इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वापस आते हैं जी बबल के ऊपर। अच्छा ये चीजें आप इस तरह अपने डेटाबेस सर्च कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे करना ये है कि फर्ज करें अभी आपकी डील नहीं हुई इसके साथ, मैंने आज ही तो ऐड की है साइटें ये वाली, मेरी भी डील नहीं हुई इसके साथ, तो क्या करूंगा मैं? फर्ज करें मेरी डील हो गई है, अब मैं इसे करूंगा, फिर प्राइस से नहीं लिखी हुई, मैं करूंगा इसे एडिट। एडिट करके यहाँ पे फर्ज करें वेंडर ने मुझे कहा कि इसकी प्राइस आपकी जो फर्ज करें $10 है, मैंने उसका रेट रख दिया $15। लेट्स सपोज ये मैंने रख के इससे स्टेटस क्या है इसका? सीडिंग। तो यहाँ पे अब इसका स्टेटस चेंज कर दूंगा क्या? एक्सेप्टेड। यानी मेरा इसके साथ डील हो गई है, डील एक्सेप्ट हो गई है, मेरी डील डन हो गई है। मैंने इसका स्टेटस यहाँ से किया अपडेट, और यहाँ पे मैं करूंगा सेव चेंजेस। और देखिएगा जब सेव चेंजेस करके वापस जाऊंगा, यहाँ पे मैनेज जीबीओबी वेंडर्स के ऊपर जाऊंगा, देखिए यहाँ रेट आ गया, वेंडर प्राइस $10 और माई प्राइस कितनी है? 15। जिसके साथ आपकी डील होती जा रही है उसके प्राइस यहाँ पे नोट करते हैं बात करते, तो डाटा सारा आपका क्या हो जाएगा? बड़ी इजीली मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ, ये ट्रायल फीचर भी चल रहा है हमारा ये वाला, इसको भी 100% ऑथेंटिक नहीं है या 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये वाला फीचर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मैं ये करवाऊंगा ना एरोस वाला ट्रैफिक वाला मामला, तो साथ ही इसको ऐड करवा देंगे इसके अंदर, तो इसको फाइनल करवा देंगे ताकि इस पे आप डिपेंड कर सके, इसको प्रॉपरली यूज कर सकें। हाँ जी। इसको डिसेबल का ऑप्शन कहाँ? जी जी। नहीं, जो आपने साइट इंपोर्ट कर ली है ना अपने डाटा बैंक के अंदर, ये आपका डाटा बैंक है। और जी बोबल का डाटा बैंक कौन सा है? वो ये वाला है। तो एक दफा आपके पास आ गई है, वो क्रेडिट खर्च हो गया है, वो आपके पास अब रहेगी। नहीं 1 मंथ है। अब ये जरा, ये भी जरा सुन लें कि अभी जो हम लिमिट दे रहे हैं ना अपने स्टूडेंट्स को, वो 1 मंथ की लिमिट है जो एक्सपायरी है। 1 मंथ के बाद आपके जितने क्रेडिट्स बचेंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपने 1 मंथ के अंदर इन 500 क्रेडिट्स को इस्तेमाल कर लेना है, यानी साइडें अपने डाटा बैंक में डाल लेनी है। एक दफा वो आ जाएंगी, फिर कोई मसला, उनकी एक्सपायरी नहीं है, वो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी। लेकिन आपने डाटा बैंक से अपने डाटा बैंक के अंदर जो सारे डालनी है, इंपोर्ट करनी है, उन्हें ऐड टू कार्ट करके, उसकी लिमिट आपके पास 1 मंथ की है।
1 महीने के बाद आपके जो क्रेडिट्स हैं वो एक्सपायर हो जाए। बाद में करेंगे तो वही 1 मंथ उसकी एक्सपायरी है। मैं सबसे भी ये बातचीत चल रही है मेरी शराबी के साथ, वो मे भी उसको कर लेते हैं कि 2 मंथ्स कम से कम कर दें इसको, ताकि जरा उसको इस्तेमाल कर सके, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए 1 मंथ ही रखेंगे ताकि जल्दी। जी जी। कंट्री वाइज की आई थिंक अभी फिलहाल ऑप्शन इसके अंदर नहीं आई है, टीएलडीज होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको देख लेते हैं, कर लेते हैं ना इसके अंदर फिलहाल नहीं है, कंट्री वाइज के ऑप्शन नहीं है। देखें, अगर आपने जो टीएफ है ना, अगर आपको टीएफ नहीं चाहिए, आप टीएफ की जगह वैल्यू पुट कर दें स्पैम स्कोर। ऊपर लिखेंगे नहीं, आपने खुद याद रखना है कि जो टीएफ है ना दरअसल वो स्पैम स्कोर, एडिट नहीं कर सकते। ये जो कॉलम है आप कैसे लें, इसको एडिट नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही फॉलो कर, लेकिन अपने जहन में अब बिठा लें कि जो टीएफ नहीं डाला मैंने, टीएफ की जगह मैंने स्पैम्स को डाला हूँ, टीएफ की जगह मैंने पीए डाला हूँ। तो जो चीज आप यहाँ रख रहे हैं अपने देर में सेव कर लें, उसको उसको इस्तेमाल करें। क्लाइंट को सेंड करने से पहले सिर्फ नाम चेंज कर लें, ऊपर जहाँ टीएफ लिखा होगा, हाँ एक्सेल के अंदर जब शीट भेजेंगे ना तो शीट को एडिट कर सकते हैं आप। तो डाटा आपको यहाँ शो हो रहा है, ये एडिट नहीं कर सकते आप। जो शीट के अंदर डाटा आएगा उसको एडिट कर सकते हैं। जब इससे इसके थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक्सेल शीट भेजनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक्सेल शीट उसको भेज दें। अगर नहीं, आप उस एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर, उसका फिर लिंक भेज दें उसको। तो सोल्यूशन तो कई तरह के हैं आपके पास, ठीक है ना, तो वो काम चल जाएगा आपका। बहरहाल जी, मेरा ख्याल है इसको हम जरा यहीं तक रखते हैं। अभी मैंने वेंडर्स की बात की है, क्लाइंट्स के भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, बल्कि क्लाइंट्स में थोड़ा बता ही दूँ क्योंकि हमारा वही काम आज, नेक्स्ट काम वही है। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं, सारी चीजें समझ आ गई हैं। जी सर। जी जी। जी बिल्कुल, सारी इकट्ठी हो जाएंगी, सिर्फ आपने सीक्वेंस ये फॉलो करना है, कॉलम्स की जो तरतीब है ना जो इसमें दी है, वही फॉलो करनी है। जो मैंने शीट डाउनलोड की थी अभी, आप इसको डाउनलोड कर लें, खाली शीट डाउनलोड हो जाएगी, ऊपर बस वो हेडिंग लगी होंगी, उसमें डाटा पुट कर लें। जी जी। देखें, जब डाउनलोड करेंगे ना, जो मैंने बात बताई है, उसमें ऑलरेडी वही हेडिंग्स है, उसको नहीं छेड़ना आपने, हेडिंग को नहीं छेड़ना। अपनी शीट में से पूरा पूरा कॉलम उठाना है और यहाँ पूरा पूरा कॉलम यहाँ डाल देना, इस एक्सेल में डाल के उसको बाद में इंपोर्ट कर लें। ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगली बात हम करते हैं क्लाइंट्स के वाले से। यहाँ 16-17 मैसेज यहाँ पे आ गए हैं, जरा मैं इनको भी देख लूँ कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने कर दी थी जी। अभी बबर बाय करना पड़ेगा, मैंने बता दिया 500 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, बाकी आपको अगर उसके अलावा कुछ चाहिए वो बाय करने पड़ेंगे। बबर में हमें एक्सेस कब मिलेगी? एक्सेस आपने ऐसा करना है, आज अकाउंट बना लेना है। आज अकाउंट बना के उससे आपने पहले चेक कर लेना है अकाउंट चल रहा है आपका, क्योंकि हमारे सामने मसला ये होता है जब मैं क्रेडिट ट्रांसफर करता हूँ ना, तो मसला होता है अक्सर अकाउंट शो ही नहीं हो रहे होते। अकाउंट बना के फिर आपको मेल जाएगी कि आपने इस ईमेल आईडी पे अकाउंट बनाने की कोशिश की है, क्या ये ठीक है? आप उसे अप्रूव करेंगे तो अकाउंट आपका बन जाएगा। ये प्रोसेस था मुकम्मल होगा आपका। अब जब अकाउंट बन जाएगा फिर आपने एक फॉर्म आपको सेंड कर देंगे आज, उसमें आपने अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल वो जो कि आपने जी बॉबल में इस्तेमाल किया, वो आप उसमें डाल के हमें फॉर्म फिल करके सेंड कर देंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, आज आप सेंड करना शुरू करेंगे, कल मैं आपको कैश ट्रांसफर करना स्टार्ट करूँ। तो डेली बेसिस पे 50-100 जो है ना इंशाल्लाह, जो लोग होंगे उनको हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट। आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें, ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे जी, जी बब्बर की एक्सेस ये तो हो गया। हमारे कब एक्सेस मिलेगी मैंने बता दिया जी। कोई भी वेंडर्स बिलो $60 ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिंपली सॉरी बोल रहे हैं। ओके जी। मेरा अकाउंट बना हुआ है 1 मंथ से, तो वही अकाउंट आपने शेयर कर देना जी, अपना फोन नंबर वो वाला। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है जी, $60 से नीचे कोई भी नहीं आ रहा, तो ये आपकी कोई एक कहने के इतफाक भी हो सकता है आपके साथ, कि कई साइटें ऐसी होती हैं जो कि लो प्राइस पे डील कर लेती हैं। मैंने आपको कहा कि अगर लो प्राइस में डील नहीं हो रही तो उसका उसकी परेशानी की बात नहीं है। लो प्राइस वाली साइटें हम भी आपको उसको शेयर कर देंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उन साइटों पे कोई ऑर्डर मिलता है, एक नंबर मैं शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल तो वो ऑफ है जब चंद दिन के लिए। मैंने एक स्पेशल पर्सन इस काम पे रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स के जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनको ऑर्डर को मुकम्मल करवाना है। ठीक है जी। तो वो शीट आपके साथ शेयर कर देंगे, शीट के ऊपर नंबर लिखा होगा, आपने जब कोई आपको कोई ऑर्डर आएगा
उस शीट में से किसी साइट का आपने उनको मैसेज करना है, अपना आर्टिकल सेंड करना है, वो पब्लिश करवा के आपको लिंक सेंड करना है। ठीक हो गया। वो सस्ती साइटें आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। मेन काम अभी के लिए आपका क्या है कि जिससे भी आप डील कर रहे हैं ना, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छी बार्गेनिंग करें। अगर वो अगर वो बचत होगी है, बच गए, वो डेफिनेटली वो तो है इसके अंदर। अच्छा पर क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, बार्गेनिंग आपने अपनी अपनी तरफ से पूरी करनी है, आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। उसके बाद बार्गेनिंग के आपको लगेगा कि मैंने बार्गेनिंग बिल्कुल अच्छी बार्गेनिंग की है, जिस तरह बाजार में जाके बार्गेनिंग करते हैं, तो अगर आपको लगेगा मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया है, फिर चाहे वो 100 से नीचे नहीं आ रहा, 200 से नीचे नहीं आ रहा, 1000 से नीचे नहीं आ रहा, कुछ तो पहले रिप्लाई में कहते हैं कि प्राइसेस आर फिक्स, वो तो बाद ही खत्म कर देते हैं। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, आप उसी प्राइस को अपने शीट में नोट कर लें। मैं अभी कल अभी जो यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग मैंने बिठाए हैं, मेरे चंदे जो कि साथ यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, हमारे साथ 6 लोग हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा था कि अब आपका जो नेक्स्ट टास्क है ना, वो ये है कि आपने 4 से 5 साइटें सिर्फ वही तलाश करनी है जिनकी प्राइस $1000 होगी पर पोस्ट। $1000, मतलब सस्ती साइटें ढूंढनी है आपने। आप सस्ती वाला काम कर लिया उन्होंने, अब आपने साइटें ही वो ढूंढनी जिनकी प्राइस $1000 होगी। और वो जो साइट $1000 जिसकी प्राइस होगी ना, क्लाइंट उसका कम से कम हमें 1100 1200 $1300 देगा एक गेस्ट पोस्ट। यानी उसके पीछे हमें एक पोस्ट लगाएंगे तो 100 200 डॉलर कमा लेंगे हम। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लेकिन स्टेप वाइज, स्टार्टिंग में हम छोटी मोटी नॉर्मल साइट्स पे काम करेंगे, जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं इंग्लिश में बात करना, बार्गेनिंग करना और कन्विंस करना लोगों को आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रीमियम साइट की तरफ जाएंगे। अभी आपके लिए मैंने बताया कि सस्ती साइटें मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं, ये टेंशन नहीं है आपकी टेंशन सिर्फ एक है, क्या, कि आपने बार्गेनिंग अपनी आखिरी हद तक करनी है। इवन वो अगला बंदा आपको कह ले कि थप्पड़ मारने पे आ जाए, तो आपने वहां तक से लेके जाके जब बार्गेनिंग हो जाएगी आपकी, फिर आपने प्राइस नोट करनी। ठीक है ना? जी जी। देखिए बार्गेनिंग जो है ना, अब मैं दो चीजें मैंने आपको उस दिन बताई थी कि वेंडर जो है, जो वेबसाइट का मालिक है, जो एडमिन है, वो किस बेस पे या क्या सोच के, क्या उसे लालच दिया जाए कि प्राइस कम करेगा, तो वो सिर्फ दो ही चीजें हैं। मैंने आई थिंक ये उससे भी डिस्कस की थी आपके साथ। पहली चीज तो ये है कि आपने उसे कहना है यार कि मैं आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट दूंगा, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आपने उसे ये बात कहनी है कि मेरा कंटेंट एआई कंटेंट नहीं होगा, मेरे पास राइटर्स हैं, मैं राइटर से लिखवा के कंटेंट दूंगा आपको, अच्छी क्वालिटी का हो। क्योंकि जो अगला बंदा गेस्ट पोस्ट लगा रहा है ना, इसकी प्राइसेस ज्यादा है, वो लाजमी ये बात इंश्योर करता है कि जो मुझे आर्टिकल लगाने के लिए आ रहा है, जो मुझे गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर मिल रहा है, वो आर्टिकल अच्छा लिखा होना चाहिए। आप उसे एक बार मेक श्योर करें उसे कि मैं आपको जो आर्टिकल दूंगा वो बेस्ट क्वालिटी का हो। इस पे आके थोड़ा सा वो नीचे आ सकते हैं। और जिस तरह एग्जांपल है, एक वेबसाइट है marketbusinessnews.com। ठीक है जी। अब नॉर्मली मैक्सिमम लोगों ने उसको आउटरीच किया हुआ है, काफी लोगों के पास ये साइट है। मेरे पास वो साइट बाकी लोगों से $10 कम प्राइस पे, $10 का फर्क है। वो फर्क क्यों है कि मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा मैं जब भी आपको आर्टिकल दूंगा ना, मैं 1000 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल दूंगा और वो हमेशा अच्छा लिखा हो। तो आप ऐसा करेंगे, जो 60 आपने करना है इसको 50 कर। पहले बार्गेनिंग की कोशिश की, 100 से नीचे लेके आए उसको, 60 पे आ गया, 60 से नीचे नहीं था आ रहा, कि अब तो मैंने रिप्लाई नहीं करना तुम्हें, उसकी ये सूरत आ गई थी, देखो तो मैसेज में मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ऐसी बातें होती हैं। तो मैंने उसे भी लास्ट मैसेज क्या किया कि यार मैं आपको जब भी आर्टिकल दूंगा, 1000 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल दूंगा, अच्छा लिखा होगा, मैनुअली लिखा होगा, एआई कंटेंट नहीं होगा, ठीक, काइंडली 50 60 से 50 का। उसने कर लिया। और तब से मेरी डील चल रही है $50 में, आज से 1.5 साल आई थिंक हो गया, 1.25 साल हो गया, तब से डील चल रही है वो $50। बाकी सब लोग 60 में लगाते हैं, मेरी जैसे 50 में लगे। कुछ लोग 50 से भी कम में लगा रहे हैं, उसकी क्या रीजन है वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन ऑथर अकाउंट्स होते हैं, तो मैनुअली अगर वन बाय वन लगवानी है आपने तो 50 ये डील है। अब शायद हमारे कई स्टूडेंट्स ने 50 में भी डील कर ली हो, इस तरह की बात दोबारा करके वो भी 50 में डील कर चुके हो। लेकिन जब मैंने ये शुरू में डील की थी, तब कोई इर्द गिर्द मेरे को बंदा ऐसा नहीं था जिसकी डील 50 में। पर तो ये चीज होगी, पहला पॉइंट ये है बार्गेनिंग के हवाले से। नंबर 2 पॉइंट होता है आपसे नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का लालच नहीं है उससे। उसे कहें यार मैं फ्रीलांसर हूँ, या उसे कहें मेरी कंपनी है, मेरी गेस्ट पोस्टिंग एजेंसी है,
तो मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। और हमारे पास वीकली मंथली हजारों आर्टिकल्स होते हैं लगाने के। अच्छा, जब मैं ये बात कहता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो मैं झूठ बोलना सिखा रहे हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, झूठ नहीं बोला आपने। झूठ बोलना है, झूठ बोल के कोई चीज आपने अर्न नहीं करनी। ठीक है ना? नहीं, उसमें मेन चीज ये है, देखिए मैं स्टूडेंट्स हमेशा कहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पे है ना, तो आप हमारी टीम का हिस्सा है। अगर हमने हजारों आर्टिकल्स, हजारों ऑर्डर्स हम लगाते हैं, लगाए हुए हमने, तो दैट मीन्स आप हमारी टीम का हिस्सा है। जो हमारा टीम कहते हैं, हमारी पूरी टीम है, हम अकेले नहीं है, हम टीम है। हम टीम में काम करते हैं, हमारे पास मल्टीपल हजारों ऑर्डर्स होते हैं पर मंथ। तो जब इस तरह की बात कहेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत जो है ना मार्जिन छोड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे एक ही बंदे को, तो समझ आएगा ये बंदा दो नंबर है। ठीक है ना? इसलिए ये ट्रिक कहीं कहीं चलता है। आपने ऐसे नहीं हर साइड को ये ट्रिक लगाए, ये कहीं कहीं काम आएगा। आप जो बंदा बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, फिर उसको ये बात कर सकते। ठीक है, तो दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज की वजह, तीसरा जो ट्रिक होता है ना वो क्या है? आपने फर्ज करें एक बंदा है 60 से नीचे नहीं आ रहा, 60 से नीचे नहीं आ रहा, आप उससे 60 पे डील कर ले। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं डील कर लेता हूँ उसके साथ। तो पहले मैं आउटरीचिंग नहीं कर रहा काफी 2 साल से। तो एक लड़का रखा हुआ है, वो आउटरीचिंग करता है, साइटें डालता रहता है डाटा बैंक के अंदर। तो उसमें अब ये है कि फर्ज करें 60 से नीचे नहीं आ रहा, अब उसे मैं ठीक है ऐड $60 ठीक है, उसे आप या उसे रिप्लाई करना छोड़ दें। लेकिन प्राइस को $60 नोट कर लिया अपनी लिस्ट के अंदर। अब क्लाइंट ने फर्ज करें वो साइट सेलेक्ट कर ली है, क्लाइंट को आपने प्राइस बताई 70, क्लाइंट एग्री हो गया। अब क्लाइंट आपको देगा 70, आपने आगे देने हैं 60। लेकिन फिर भी आपने एक ट्राई लाजमी और मानी। क्या? आपने उसे आर्टिकल सेंड करके कहना यार ये $50 में पब्लिश कर। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए होता है ना बात में कि ये देखिए कॉमन कॉमन ये टैक्टिक्स हैं। अगर आप देखिए कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है ना, तो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बंदा अगर पैसे लेके, सारे पैसे लेके आपके सामने रख लो जी ये बैग है, ये 2 करोड़ पे है, आप बताओ क्या करना है? वो पैसे देख के ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही है ना? तो यहाँ जब उस आर्टिकल उसको देंगे ना, उसे पता चलेगा ये बंदा सीरियस है, ये वाकई काम करवाना चाहता है। क्योंकि बड़े उन्हें वेब मास्टर्स को, ये जो वेबसाइटों के मालिक हैं, हजारों लोग डेली उनको मैसेज करते हैं, वो तंग आ जाते हैं अक्सर कि यार ये डील कर लेते हैं, ऑर्डर लगवाते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वजह क्या है कि हजारों लोग मैसेज कर रहे होते हैं एक साइड पे, इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी जाती है, ऑर्डर नहीं जा रहे होते उनको। जब आप वाकई आर्टिकल लेके रियलिटी में आर्टिकल को देख के कहेंगे पब्लिश कर दो इसको, तो वो तो खुश होगा ना कि वाकई आर्टिकल आ गया। तो शायद उस वक्त थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाए। तो इसमें यह है कि रेशो 50-50 है। बास का अगला बंदा मान जाता है, बास का अगला बंदा जो है वो नाराज हो जाता है। मैं रिसेंटली मेरी बात है कि मैं क्लाइंट का एक आर्टिकल था, $20 में डील थी वेंडर के साथ। और वो डील की थी, सपोज जो मैं एक पर्सन रखे हुए आउटरीच के लिए, उन्होंने डील की थी। तो मैंने उसको आर्टिकल फॉरवर्ड किया और मैंने कहा जिसको जरा $15 में पब्लिश कर दो। उसने आगे मुझे सुनाना शुरू कर दिया। बात का ऐसा भी होता है कि आप लोग स्कैमर हो, पहले 20 में डील करते हो, बाद में 15 कहते हो। तो ऐसी बातें भी होती हैं। इवन इतना नाराज, उसने कहा मुझे मैसेज ना करना था। अब क्लाइंट ने तो साइट सेलेक्ट कर ली हुई है। अब मैंने उसको जो है आर्टिकल पब्लिश नहीं करवा पा रहा। तेरा जान सुनने उसके बाद इसको नहीं। वक्फा डाला। तो क्या बात हो रही थी हमारी? बार्गेनिंग के बारे में बता रहा था मैं आपको कि अब उसने नाराज होकर रिप्लाई करना छोड़ दिया। मुझे ये था कि क्लाइंट ने तो साइट सेलेक्ट की हुई है, अब मैं क्या करूँ? अब तो 20 पे भी नहीं लगा रहा वो। तो रिप्लाई नहीं करना छोड़ दिया उसने। तो फिर मैंने वही काम किया कि मैंने बताया था आपको कि हमने किसी दूसरी वेबसाइट से, दूसरी ईमेल आईडी से उसे रब्ता करना है। हमने दोबारा किसी और आईडी से रब्ता किया, उसका रिप्लाई आया, उसने कहा जी $100। मैंने उसे कहा जी नहीं, मेरा बजट तो 10 के अराउंड है। तो उसने कहा जी $60। तो मैंने उससे कहा नहीं जी $15। उसने कहा जी उसने कहा सॉरी, बाय। वो बंदा कोई ऐसा था, वो अजीब सा बंदा था वो। तो उसने कहा जी बाय। तो मैंने उसे कहा यार 20 में लगाओगे? उसने कहा ठीक है आर्टिकल सेंड करो। तो मुझे मुझे तो पता था ना 20 में डील ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, तो ये बंदा 20 तक आ जाएगा। मुझे जेब में था, लेकिन मैंने फिर भी शुरू कहाँ से किया? उसे 10 से। कि 10 से शुरू करूंगा तो 20 में मानेगा ना। अगर शुरू ही 20 से करूंगा तो वो उसके जेब में भी होगा यार ये बंदा 20 से स्टार्ट कर रहा है, ये 30 तक लगवा लेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपने भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीजें आपको वक्त के साथ साथ समझ आएंगी, काम करके फिर समझ आएंगी, कुछ गलतियां आप करेंगे फिर आपको समझ आएगी। बहरहाल जी, तो ये हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हैं, गिरी के अंदर वो अकाउंट्स मैनेजर आई थिंक।
उन्होंने कहा जी मैंने भी काम शुरू करना है, तो वो काम शुरू उन्होंने किया हुआ है, साथ काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करते थे वो, अगले बंदे ने अगर $300 कहा तो ये कहते थे $200 में डन करो। वो कहता चलो ठीक है 210 कर लो, या 220 कर लो, 230 कर लो, इतने में डील डन। वो बड़े खुश होते हैं, मैंने $100 कम करा लिए। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जरा मुझे बताइए साइट कौन सी है, तो साइट मुझे मैसेज किया, मैंने उन्हें कहा जी, उसने कहा जी $300, मैंने कहा जी $50। अल्टीमेटली कुछ 80-90 में डील डन होगी। तो अब देखिए, जब शुरू ही आप 200 से करेंगे तो डेफिनेटली वो 200 या 200 से ऊपर डन होगी डील। अगर शुरू आप 50 से करेंगे तो आपके पास एक मार्जिन है, एक रेंज है, आप उसके अंदर कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं। तो पहली कोशिश करें कि शुरू हमेशा स्मॉल वैल्यू से करें, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे फिर जहां में वो एग्री होता है उसके रिस्पॉन्स से देख लें। अगर तो बंदा बिल्कुल ही कहता नहीं बाय, खत्म, बात ही खत्म, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत गुस्से में है, इसलिए हम थोड़ा सा अपनी प्राइस बढ़ा दें। उसने 300 कहा, हमने 100 कहा, उसने कहा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, अल्लाह हाफिज। तो आप इससे कहना यार चलो ठीक है ऐसे करो, 200 कर लो। लेकिन उसने कहा, अगर आपने उसने कहा 300, आपने कहा 100, कहता नहीं यार इतना तो नहीं, कुछ जरा बढ़ाओ, और उसे कहना है 110। मेरी बात समझ रहे हैं? अगले बंदे का जो पहला रिस्पॉन्स है वही हमें बता देता है कि वो बार्गेनिंग के मूड में है कि नहीं। तो हर बंदे से उस लिहाज से भी बात करनी पड़ती है। तो ये चीजें ऐसी हैं, मैं बता दूंगा आपको, बता दी है मैंने आपको, लेकिन चंद एक डील्स आप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। ठीक है जी। पेड टूल्स की एक्सेस चाहिए, उसके लिए बस कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी बोबर के अंदर ही वो टूल्स डाल दें। जी बोबर के ऊपर ही वो पेज बना हुआ आ जाएगा, आप साइट डालेंगे उसका DA PA TF DR ट्रैफिक RDs हर चीज लिखी हुई आ जाएगी। देखिए वो जो क्रेडिट्स हैं, एक्चुअली हर साइट के अगेंस्ट आपका क्रेडिट खर्च होगा, वो भी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्या चीजें हमने करनी है। जो आपने ऐड करनी है उसका नहीं करना पड़ेगा आई थिंक। आप जो साइटें आप ऐड करेंगे आई थिंक उसका तो नहीं होगा, जो साइटें आपने चेक करनी है सिर्फ उनके क्रेडिट्स आपके खर्च होंगे। ठीक है ना। बहरहाल जी ये कुछ चीजें हैं। अब 5:45 टाइम हो गया है। जरा एक चीज सुन लें आप जरा, थोड़ी सी जरा अब बात नेक्स्ट आगे कर लेते हैं, जो 15 मिनट बाकी हैं इसके ऊपर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस करनी। वो चीज क्या है? हमारा जो लेक्चर आज था वो था जी बोबर पे प्लस गूगल क्लाइंट्स। मैंने आपसे कहा था कि आज से हमने क्लाइंट्स ढूंढने का सिलसिला भी शुरू कर देना। और क्लाइंट ढूंढने का जो पहला स्टेप है वो होता है जी गूगल। गूगल से आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। गूगल से आपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं? पहली तो एक कॉमन सेंस की बात आपने जेहन में रख लेनी है, क्या चीज, कि जब हमने राइट फॉर अस लिख के गूगल पे सर्च किया था, तो जिन साइटों का DA DR ट्रैफिक हमारी रेंज से, जी ठीक हो गया, मैं कर रहा हूँ, जिनका DA DR ट्रैफिक हमारी उस लिमिट के मुताबिक है या उससे अबव है, तो वो वेंडर्स हैं। और जिनका DA DR ट्रैफिक उससे कम है, तो वो कौन होंगे? क्लाइंट। यानी गेस्ट पोस्ट लगाता कौन है? जो अच्छी साइट वाला है। और लगवाता कौन है? जो हल्की साइट वाला है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हल्की साइट कौन सी होगी? इसका DA DR 20 से कम है, इसकी ट्रैफिक 1000 से कम है, वो अपनी ट्रैफिक को DA DR को बढ़ाना चाहेगा। तो जिनका DA DR ट्रैफिक कम है उनको आपने ऑफर करनी है, मैं आपकी गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा अच्छी साइटों को, उनको आपने एज अ क्लाइंट उनसे रब्ता करना है। मैं बताता हूँ अभी आपको ना, कुछ चीजें हैं अभी, जरा वो एक बार देख लें उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे मुझे इसको। अच्छा, ये चीज समझ आ गई आपको कि जिनका DA DR ट्रैफिक कम है उनको आप रब्ता करेंगे, उनसे कहेंगे कि मुझे गेस्ट पोस्ट लगवा लें, तो वो एग्री हो सकते हैं। 100% एग्री होंगे ये गारंटी नहीं है इस चीज। अब उसके अंदर क्या चीजें हैं जरा वो पॉइंट जरा साजिए में रखें। अच्छा, एक चीज तो आपने करनी है कि जिस तरह हमने वेंडर्स को राइट फॉर अस लिख के सर्च किया था ना, क्लाइंट्स को हमने राइट फॉर अस लिख के सर्च नहीं किया। पहली चीज तो ये, क्योंकि जिसने अपनी वेबसाइट पे पेज बनाया हुआ है राइट फॉर अस का, इसका मतलब क्या है? वो गेस्ट पोस्टें सेल करना चाहता है, लगवाना नहीं चाहता। वो सेलर है, वेंडर है वो बायर नहीं है, क्लाइंट नहीं है वो। तो पहली निशानी क्या होगी? साइट खोल के देखें, अगर वहां राइट फॉर अस का पेज है उसको छोड़ दें। उसको सेल करें। तो ऐसी साइटें खोल को देख लें, अगर ऐसी साइटें आपके पास हैं तो बड़े चांसेस हैं कि वो आपका क्लाइंट बन सकते
मसलन अगर पे मैं भी बता देता हूँ आपको, ये साइट मैंने कौन सी ओपन की हुई है। चलो, हाँ, अच्छा यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं बेस्ट हेडफोन्स फॉर पबजी मोबाइल इन यूएसए, लें जी, अपना मोस्ट बार यहाँ पे ऑन कर लें। अगर वो चल गई है तो ठीक है, वरना फिर आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा डेफिनेटली, ये या 10-10 करके चेक कर। मोस्ट बार को हमने ऑन कर लिया जी। लें जी, 46, 13 पढ़ा गया, 13। ओके, अब इसका डी ये क्या है, ये 20 से कम है, ठीक है जी। क्लाइंट जो है ये काम कर सकते, देखिए अब ये जो मैंने बेस्ट हेडफोन्स फॉर पबजी मोबाइल यूएस से लिख के सर्च किया है ना, मोस्टली साइटें इस तरह के कीवर्ड से, जो मोस्टली साइटें सर्च में आएंगी वो कौन सी होंगी, या जो तो कंपनी की साइट है जो जिनकी अपनी हेडफोन्स है, या जो अमेजोन पे लगे हुए हेडफोन्स को सेल कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्लाइंट्स बनने के चांसेस कहाँ ज्यादा हैं, उन साइटों के जो या तो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं या किसी बड़े स्टोर की प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं एज एन एफिलिएट मार्केट। तो इस साइट के क्लाइंट बनने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पैदा होता है, क्वेश्चन पैदा होता है सर जब इनको मेल करते हैं अगर रिप्लाई नहीं आता आगे से, अक्सर ऐसा होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि क्लाइंट्स के मामले में अगर आप 100 मेल्स करते हैं उसमें से आपको एक रिप्लाई आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी रेशो है। तो मैं किस तरफ आ रहा हूँ, आपने 100, जरा सुन ले काइंडली, आपने 100 डिफरेंट क्लाइंट्स को मेल्स किए, 100, वन वन हर एक को एक एक मेल किए, 100 डिफरेंट साइटों को मेल कर दिया हमने, 100 मेल्स किए हैं। अब 100 बंदे हैं जिनको मेल किया आपने, रिप्लाई आपको सिर्फ एक का है, ये बड़ी अच्छी रेशो है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने इसे डिसाइड नहीं होना। मैंने अभी रिसेंटली बताया था, शायद मैंने को 15,000 मेल्स करवाई हैं पिछले मंथ के अंदर, दिसंबर में। इवन दिसंबर में मुझे पता है कि दिसंबर में रिस्पॉन्स रेट और गिर जाता है, रिस्पॉन्स रेट और कम हो जाता है। क्यों? दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, मोस्टली लोग जो लोग होते हैं वो क्रिसमस की लीव्स पे चले जाते हैं। तो 25 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक ये जो ड्यूरेशन है ये बिल्कुल ठंडा काम होता है। आप जिस तरह की आउट रीचिंग कर रहे होते हैं रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो जाता है। मुझे पता था रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है, लेकिन मैंने टूल्स बाय किए हुए थे। मैंने कहा उनकी जो पर मंथ पेमेंट करनी जो है, तो कोई मसला नहीं है, मेले मेले करवा देते हैं, बंदा भी हायर किया हुआ है, टूल्स भी बाय किए हुए हैं, तो काम चलते रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। 15,000 मेल्स, उसमें से शायद जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज थे शायद 15 थे, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज थे वो 15 थे। क्लाइंट्स उसमें से 3 मिले हमें, 15,000 मेल्स किए क्लाइंट्स 3 मिले, लेकिन एक क्लाइंट जो मिला है उसने अपना आज पहला ऑर्डर उसने आज दे दिया, आज काम उसका स्टार्ट हो गया। उसने आर्टिकल सेंड कर दिया, उसको कोई पेमेंट के इश्यूज थे, पेपाल नहीं था उसके पास, पेनियर था तो पेनियर में पैसे नहीं थे उसके पास, कोई मसला बैंक का मसला बना हुआ था। उसने कहा पैसे आएंगे फिर मैं आपको आर्टिकल सेंड करूंगा। साइडें उसने सिलेक्ट कर ली हुई थी महीना पहले ही। अब उसने आज 2 आर्टिकल सेंड कर दिए हैं उसका। अब इस क्लाइंट का उसने कहा जी मैं पर मंथ आपसे डेली हर मंथ मैं आपको 4-4 आर्टिकल लगाऊंगा। तो देखिए रिपीटेड क्लाइंट है, उसने 4-4 आर्टिकल लगवाने हैं हर मंथ आपसे। इस तरह एक बंदा और ढूंढ ले, 2 क्लाइंट्स रिपीटेड हो गया आपके। तो मतलब बंदे ढूंढते जाएं, वो आपके रिपीटेड क्लाइंट्स ऐड होते गए, और आपका अल्टीमेटली रेवेन्यू पर मंथ क्या होता गया, वो बढ़ता गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये अब देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप 100 मेल्स रोज की करते हैं, एक दिन में 100 मेल्स करते हैं, तो 100 मेल्स का मतलब यह है कि महीने की तकरीबन 3,000 मेल्स, अंदाजन 3,000 मेल्स आपने कर ली है। 3,000 मेल्स में से आपको एक क्लाइंट मिल जाता है। अब 100 मेल्स करने में कितना टाइम लगेगा आपको? साइडें निकालनी है, उनके ईमेल्स निकालने हैं, उनको मेल करनी है। इस सारे प्रोसेस में टोटल आपको मेरा ख्याल है 100 अगर आप ये काम करते हैं शायद 3 से 4 घंटे लगेंगे, अगर आप स्लो स्लो काम करें। 3 से 4 घंटे डेली आपने काम किया, 100 मेल सेंड कर दी, और आपको एक महीने में 3,000 मेल्स। अब 3,000 में से देखें, हमने तो 3,000 मेले कर दी हैं, अब 3,000 में से कभी कभी हमें एक क्लाइंट मिलेगा, कभी हमें हो जाए 10 क्लाइंट मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसी 3,000 मेलों में से कभी 10 भी मिल सकते हैं हमें, क्योंकि 3,000 में से अगर 10 लोग अच्छे मूड में हैं, लगवाने के मूड में आर्टिकल, तो 10 क्लाइंट मिल गए। कभी एक मिलेगा, कभी एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली देखिए हर मंथ जब आपके क्लाइंट्स ऐड होते जाएंगे, तो
तो 1 2 3 मंथ्स के बाद आपका काम कहाँ पहुंच जाए। तो ये तो रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, ये मुश्किल से मिलते हैं आपको इस आउटरीच से, लेकिन ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, 50 मैं जो करवा रहा था, ये जो मैंने आपको 15,000 मेल्स की बात की है, तो मैंने जी मैस बाय किया हुआ था। ठीक है जी, जी मैस का जो पेड टूल है, मैंने उसका जो पेड पैकेज था वो बाय किया हुआ था। और मैं डेली बेसिस पे 400 से 500 मेल्स सेंड कर रहा था। डेली बेसिस पे 400 से 500, 2 लोग रखे हुए थे सिर्फ ईमेल निकालने के लिए। 2 लोग कॉन्टेक्ट निकालते थे, रोज के उन्होंने 500 कॉन्टेक्ट निकालने हैं। और एक बंदे ने क्या करना है, उसको मेल सेंड कर दिया एक ईमेल आईडी से। लेकिन मुझे थोड़ा लगा उसके बाद स्पैम में जाना शुरू हो गई, दिसंबर के एंड पे स्पैम में जाना शुरू होगी मेल्स। तब आगे लोगों ने स्पैम रिपोर्ट किया, उससे तो मसला हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, उसे रोक दिया प्रोसेस और उसको वार्म अप पे लगा दिया। 5 10 दिन जब वार्म अप पे लगा रहा, वो वही अकाउंट जो स्पैम रिपोर्ट हो चुका था, तो 10 दिन के बाद दोबारा वो रिकवर हो गया। अब दोबारा उसी से मिले जा रही हैं। लेकिन अब मैं 500 तो नहीं, खैर अब मैं 150 200 मेल्स पर डे जो है उससे पहुंचे जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये मेल्स का जो प्रोसेस है ना, ये कह लें ये आपकी डेली डोज है। ये नुस्खा आपने रोज लेना ही लेना है। क्योंकि ये आपका कह लें कि ये आपने एक काम जो मेहनत कर रहे हैं ना, बाज का ऐसा होता है, एक दो ऐसे भी मामला हुए हमारे साथ, कि उन्हें हमने नवंबर में मेल की और ऑर्डर मिला हमें फरवरी में एंड के, मार्च के शुरू में। तो बाज को अभी वो नहीं देखते, वो 3 4 माह बाद आपको अप्रोच कर लेते हैं। आपका काम क्या है कि जो आपके पास अच्छी लिस्ट है, अच्छी साइट है, उनको पहुंचा दें बस। अच्छा, अब क्वेश्चन जो आपका एक था, टाइम एक्चुअली होने वाला बिल्कुल क्लोज है, नेक्स्ट भी आगे होंगे। तो एक आखिरी चीज जरा सुन लें, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल के लेक्चर में दोबारा, इस पर मजीद बात करेंगे भी इंशाल्लाह। ये टॉपिक अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इस पर कल बात करके नेक्स्ट लेक्चर को साथ फेसबुक के साथ अटैच करेंगे, उन दोनों को कल वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल कोशिश करेंगे कि हम 4:30 क्लास स्टार्ट कर लें, ताकि थोड़ा सा 1.5 घंटा मिल जाए तो दोनों चीजें हम इसके अंदर कवर कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा लास्ट बात सुन लें, जो क्वेश्चन आपका था कि मैंने मेल्स किया है लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं है या कोई बात नहीं बनी है। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, अगर आपने 100 मेले किए हैं ना, अब उसमें से 100 में से शायद सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो या तो खुद एसईओ है, खुद आउटरीचिंग कर रहे हैं, खुद ऑर्डर लगवा रहे हैं, खुद बैक लिंकिंग कर रहे हैं। क्या उन्होंने कोई बंदा हायर किया होगा, कंपनी हायर की हुई है। आपको तो रिप्लाई आते ही नहीं है, क्यों नहीं आते? आपने रब्ता किया मेल वेबसाइट वाले से, उसकी एसईओ कौन कर रहा है? कोई कंपनी वाला कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी बंदे ने कंपनी हायर की है अपनी साइटों के लिए, वो उसकी एसईओ कर रही है, उसके लिए लिंक बिल्डिंग कर रही है, तो वो बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। या एक बंदा है, फर्ज करें मैं हूं, मैं किसी बंदे से सेटिस्फाइड हूँ, मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ, मैं ये मुझे काम करके दे रहे हैं, मैं इससे खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं किसी और से काम क्यों करवाऊंगा? तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं जो नाखुश होते हैं अपने पुराने काम करने वाले से, अपने पुराने सप्लायर से नाखुश होते हैं, या उनका भी नया नया काम होता है, वो भी काम करना चाह रहे होते हैं, काम सीख रहे होते हैं, अभी काम करवा रहे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर आपसे काम करवाते हैं। तो रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, कम नहीं बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपको 1 2 3 क्लाइंट्स भी मिल जाए 1 2 माह के अंदर, तो वो फिर आपकी कसर निकाल दें। ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स आ गया, नेक्स्ट आगे बस वाइंड अप कर रहे हैं इस पे से। अच्छा मुझे बताएं, किस निश की कितनी साइडें चाहिए आपको? कितनी चाहिए आपको? 100 आपको कल दे दूंगा मैं। उसको अपने आउटरीच कर लेना ना, मैं बता रहा हूँ, उसको आप आउटरीच कीजिएगा। प्योर आपको हेल्थ की 100 साइडें मिल जाएगी, उनको आपने कल आउटरीच कर लेना। मुझे मुझे आपकी डेफिनेटली मुझे डेफिनेटली इस चीज का अंदाजा है, लेकिन उसके पीछे देखिए हमारी भी कुछ कुछ ना कुछ मजबूरी तो होगी ना। डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। तो उसको भी हल निकाल रहे हैं इंशाल्लाह, तो निकालते हैं इसका। असल में गूगल की जब अपडेट आती है ना, तो अक्सर वो गिरा देती है ट्रैफिक को। अथॉरिटी वही रहती है उनकी, लेकिन उनकी रैंकिंग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, इससे ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। तो क्लाइंट्स में कंसिडर ना करें, वेंडर के तौर पर कंसिडर कर लिया, उसको दोनों में कर सकते हैं आप। एक ईमेल आईडी से ज्यादा क्लाइंट अप्रोच कर लें, दूसरे से ज्यादा वेंडर अप्रोच कर लें, जहां भी फंसेगा उसे फंसा लें। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे जी। ठीक है जी, आप सबका शुक्रिया जी। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चन मजीद हैं जी जी, इंशाल्लाह लाजमी अपलोड कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह कल मजीद क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।